भूपेंद्र सिंह जी, सुन लिया होगा आपने। आप भी कोई शेरो शायरी से जवाब देना चाहेंगे? आप मुस्कुरा रहे हैं। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि मैंने सारे प्रवक्ताओं को सुना और सारे प्रवक्ता गलत बयानबाजी करके सरपंचों को भड़काने का काम कर रहे हैं। अच्छा, दीप कमल जी भी? मैं ई टेंडरिंग के बारे में आपको एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं। लगभग पिछले 3 साल से ई टेंडरिंग की व्यवस्था सभी डिपार्टमेंट में है, एक पंचायती राज में नहीं, और पंचायती राज में भी 3 साल से है, और एक पारदर्शिता लाने के लिए ये काम किया है। और मैं आपको बताऊं, हमने अपनी विधानसभा को डिजिटल कर दिया, तो क्या एमएलए और मंत्री, चीफ मिनिस्टर की पावर कम हो गई? हमने ना तो किसी सरपंच की वित्तीय शक्ति घटाई है, ना कोई अधिकार घटाया है, और ना उनकी कोई पावर घटाई। हाँ, लेकिन जोगीराम सिहाग जी को ये बात समझ में नहीं आई क्या? वो तो कह रहे हैं कि सरपंचों की आपने पावर घटा दी। देवेंद्र बबली जी ये कह रहे हैं कि जो लोग लूटने में विश्वास रखते हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। 80% सहमत हैं, लेकिन हम जगह जगह प्रदर्शन देख रहे हैं। देखिए, मैं आपकी हर बात का जवाब दूंगा। किसी की कोई शक्ति नहीं घटाई, सिर्फ डिजिटल किया है। जो पहले कागज पे होता था, अब वो पोर्टल पर आएगा, और पोर्टल पर सरपंच और विधायक नहीं, कोई भी देश का आदमी, कोई भी हरियाणा प्रदेश का आदमी, कोई भी उस गांव का आदमी पोर्टल पर जब मर्जी जिस चीज को देख सकता है, किसने क्या रेट भरे, और सबसे रेट वाले को टेंडर मिला, उसमें कितनी ईंटें लगी, कितनी मिट्टी आई, सारा सिस्टम पोर्टल पर लोड होगा, और उसको आप जब मर्जी चाहे देख सकते हैं। देखिए, पीछे किसी भी एमएलए की ने, सरपंच की हमने पावर घटाने का काम नहीं किया, बल्कि बढ़ाने का काम किया है। और दूसरा, इन लोगों ने, मेरे भाइयों को पता नहीं है, इन्होंने कहा कि गुजरात की, हरियाणा से बाहर की ठेकेदार आ जाएंगे। 50 लाख रुपए तक के जो कार्य हैं वो सरकार ने सोसाइटी, लेबर सोसाइटी के लिए रिजर्व किए हुए हैं, और वो लेबर सोसाइटी जिले से बाहर की नहीं आ सकती। वो जिले में, उसी जिले की, जिस जिले में काम होगा उसी जिले की सोसाइटी उसमें टेंडर डालेगी, और जो सोसाइटी में 10-20 लोग लेबर होती है वहां आसपास के गांव की, वही टेंडर लेगी, और उनकी जिम्मेवारी होगी। एक बात भाई ने कहा कि भैया ये 3 साल में, 3 महीने में टूट जाती है। अब सरकार ने एक प्रोविजन कर दिया कि जो भी रोड बनेगी, जो भी डेवलपमेंट का काम होगा, वो 3 साल की ठेकेदार की या सोसाइटी की गारंटी होगी, और उसके लिए हम 10%, अगर 10 लाख रुपए का काम है तो 1 लाख रुपए की पेमेंट हम रोकेंगे, उसको नहीं देंगे। हाँ, 3 साल नहीं भूपेंद्र जी, हाँ ठीक है, हाँ नहीं, बीच में नहीं बोला करते। 3 साल के बाद जब सरपंच और वहां की पंचायत जब ये लिख के देगी कि ये वर्क सेटिस्फैक्ट्री है, तो उसका 1 लाख रुपए वापस किया जाएगा, और 3 साल के दौरान अगर कोई भी डिफेक्ट उसमें आएगा तो वो सोसाइटी या वो कॉन्ट्रैक्टर उसको रिमूव करके देगा। ये पूरी पारदर्शिता से काम होगा। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, पहले गांव वाले सरपंच पर आरोप लगाते थे कि ये अनियमितताएं कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया। अब सरपंच के पे कोई नहीं लगेगा। अगर कोई अनियमितता होती है तो अफसरों पे केस चलेगा, अफसर अंदर जाएंगे, और जब वो सेटिस्फैक्ट्री की सर्टिफिकेट देगा सरपंच, तो उसकी पेमेंट की जाएगी, नहीं तो पेमेंट नहीं की जाएगी। नहीं, मेरा कोई भी अगर, हाँ ये पूछिए करिए। नहीं भूपेंद्र जी, जो आपने अभी बात कही ना, समझाया जो आपने, उस पे तो मेरा क्लैप करने का मन कर रहा है, लेकिन आप ये बात 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया, ये समझा नहीं पाए हैं आप। अभी भी सड़कों पर बैठे हैं वो लोग। ये मुद्दा अलग है, ये मुद्दा अलग है, लेकिन आज एक स्टेप फॉरवर्ड ये हुआ है कि एक ही मुद्दे पर जेजेपी के मंत्री और विधायक आमने सामने हैं, और दोनों की अलग बातें, दोनों एक ईस्ट एक वेस्ट। वो उन पर आरोप लगा रहे हैं, देवेंद्र बबली पर सारा ठीकरा फोड़ रहे हैं, अब वो कह रहे हैं कि वो उकसा रहे हैं। समाधान कुछ दिख रहा है आपको? क्योंकि एसोसिएशन ने चेतावनी दी है, गांव में नहीं घुसने देंगे अगर इस मुद्दे को नहीं उठाया तो। देखिए, ये तो बातें बहुत पहले से होती रही हैं, और 80% सरपंच हमारे यहाँ काम पे आ गए। उन्होंने अपने प्रस्ताव भेजे और काम उन्होंने शुरू भी कर दिया। कुछ सरपंच, देखिए, ये तो चडूनी साहब ने भी कहा था, टिकैत साहब ने भी कहा था, और वहां चुनाव हुए, चडूनी ने भी अपने कैंडिडेट खड़े किए थे, 1% से कम राय आई थी, और कांग्रेस पार्टी भी कितना बढ़ चढ़ के बात कर रही थी। 403 में से 397 पर जमानत जब्त हो गई। ये भी लोग कहते थे कि हम गांव में घुसने नहीं देंगे।
ना तो ये जो सरपंच कुछ पार्टियों से संबंधित है वो उनके इशारे पर इस तरह की बात करते हैं। मैं तो ये कहता हूं हमारी सरकार तैयार है। जब सरकार ने सारी बातें बताई, आप ये बताइए ई टेंडर से क्या दिक्कत है, उस दिक्कत को हम दूर करेंगे। जब ई टेंडर से दिक्कत ही नहीं है, सिर्फ राजनीतिक तौर पर किसी बात का कोई विरोध कर रहा है तो उसका तो हल नहीं हो सकता। और मैं तो एक बात और भी कहना चाहता हूँ, देखिए सरपंच बहुत आदरणीय है, बहुत पढ़े लिखे हैं, गांव के मुखिया होते हैं, उनको कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए। उनको हक है कि वो अपने बिल्ले लगाएं और अपना विरोध प्रदर्शन करें, लेकिन ये सड़कों पे जाम करते हैं, इस किस्म की हरकत करते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। ये पढ़े लिखे लोग हैं, सरपंच मुखिया हैं, उनको ऐसा काम नहीं करना चाहिए।